तो शाहजहाँ का जो ये मुमताज़ के साथ जो ये लव स्टोरी का एंगल है और ताजमहल है, ये इस पे क्या क्या रिसर्च है आपकी? सो ताज को मैं हमेशा एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह बताना चाहता हूँ जो एक जेनोसाइड का सूचक है। ओके। और जैसे मेरा भी बचपन ऐसे ही बीता है कि अगर दिल्ली जाना है तो आगरा जाना है, आगरा जाना है और ताजमहल के सामने उस समय वो कोडैक कैमरा से वो फ़ोटो खींचना है, ये शायद हर फैमिली का एक रिचुअल होता था उस करेक्ट। वक़्त। लेकिन जब इसके फैक्ट्स मेरे सामने निकल कर के आए, सो आई वाज़ टेकन अबैक, क्योंकि जब ताज कमीशन किया गया था, कमीशन वर्ड मैं डिलिबरेटली यूज़ कर रहा हुँ, हूँ, हुँ। क्योंकि अभी तक मैंने शाहजहाँ वाले पार्ट पे काम नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कि उसमें मंदिर है, क्या है, आई डोंट नो। तो इसलिए मैं कमीशन्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब ताजमहल को कमीशन किया गया था एज़ अ प्रोजेक्ट, उस वक़्त डेक्कन और मालवा में बहुत, और सूरत में बहुत बड़ी फ़ेमिन आई थी, और उस फ़ेमिन में तकरीबन 7.4 मिलियन लोग मारे गए थे। 7.4 मिलियन लोग। Yes, which is almost twice the number of people died in the Bengal famine created by Winston Churchill. बाप रे! ऑलमोस्ट ट्वाइस। और उस समय के दौर से उस समय के पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी कम थी, तो उस इसका मतलब ये नंबर इज़ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स वे मोर इंटेंस दैट व्हाट हैपेंड इन बंगाल फेमिन। और ये जो फेमिन था उसका क्रिएटर था शाहजहाँ। ओके। हाँ, और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो डेक्कन के उसके गवर्नर्स हैं, वो आदिल शाही से हाथ मिला चुके हैं, जो आदिल शाहीज़ आर द एनिमी ऑफ शाहजहाँ। और अपने एनिमीज़ को सबक सिखाने के लिए शाहजहाँ ने उनके टैक्सेस के सारे सोर्सेज़ को किल करने की कोशिश किया, और उनके टैक्सेशन बहुत हाई होते हैं। जैसे मालवा से वो तकरीबन 53% टैक्स उठाते थे। सो देयर टैक्सेशन पॉलिसी वेर वे मोर रिग्रेसिव देन द ब्रिटिशर्स। हुँ, हुँ। और ये जब टैक्सेशन उनके हाथ से निकल चुका है, ही थॉट दैट आई विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, तो शाहजहाँ की आर्मी भेजी जाती है जहाँ पे सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, खेतों को जला दिया जाता है, और घोड़ों के टापों से मिट्टी भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि घोड़ों ने पूरी मिट्टी को ऑलमोस्ट बंजर जैसा बना दिया है, जो कि फर्टाइल नहीं है। और उस साल बारिश भी नहीं होती है, और हुँ, हुँ। बारिश नहीं होती है, और इस बर्बरता की वजह से इतना गंदा अकाल आता है कि जो आई विटनेस अकाउंट है वो ये बताता है कि पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेथ। अरे बाप रे! सो एंड ऐसे बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट हैं जो कि, और शाहजहाँ के जो बायोग्राफर है लाहौरी कोर्ट हिस्टोरियन, वो खुद ये सब बातें बता रहे हैं हमको कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये वो दौर है जहाँ पे 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के लगे थे ताजमहल को कमीशन करने के लिए। जब यहाँ पे फेमिन से लोग मारे जा रहे हैं, 7.4 मिलियन जो मारे गए हैं, जो शाहजहाँ ने क्रिएट किया, एग्जैक्टली इसी टाइम पे ताज को कमीशन किया गया है मुमताज़ के लिए। और मुमताज़ के साथ भी जो रिलेशन था, वी कैन नॉट, आई डोंट नो वेदर इट कैन बी कॉल्ड लव और नॉट, क्योंकि 19 साल के निकाह में इट वाज अ 14 चाइल्ड विच शी वाज इन लेबर पेन विद, एंड शी डाइड। हुँ। And that's the story behind it, and it's my appeal to the government and the ASI particular that वहाँ पे एक प्लान होना चाहिए, और ये मेंशन करना चाहिए, ये स्टोरी बतानी चाहिए कि yes, Mumtaz died while giving the birth to the 14 child in the 19 years of nikah, and also at the same time ताज को जब 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के से कमीशन किया गया था, उस समय 7.5 मिलियन लोग, भारत के लोग मारे गए थे। और जब ओवैसी जैसे लीडर ये बात बोलते हैं कि हम ताज लेके चले जाएँगे तो क्या रह जाएगा? लेकिन इस बात तो ये है कि ताज में खून हमारा, लोग हमारे, पैसे हमारे, तो ताज किसका हो गया? ताज तो हमारा ही है। वो अलग बात है, वो स्ट्रक्चर को आज कैसे भी देखें, है तो हमारा ही।